हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। जो स्टूडेंट बीएससी फोर्थ सेमेस्टर पास कर चुके हैं उनके लिए ये है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस डिस्कशन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक तो आपको एकदम अच्छे से पता चल गया होगा कि आपके हर जो है सेमेस्टर में 8 यूनिट्स हैं हर सब्जेक्ट में। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस बार आपके टोटल 2 पेपर्स हैं एक ही सेमेस्टर में। फिफ्थ सेमेस्टर में आपके टोटल 2 पेपर हैं, जिसमें पहले पेपर में आपको जो पहला पेपर है उसमें डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट के बारे में और उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में पढ़ना, ठीक है। और दूसरा पेपर है आपका नॉन कॉर्डेट और उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में। इसको मैंने कंबाइन लिख दिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि टोटल पेपर नंबर कितने हैं आपके 2 हैं, ठीक है। टोटल 2 पेपर नंबर हैं आपके, ठीक है, इस सेमेस्टर में, जिसमें आप पहला पढ़ेंगे कॉर्डेट और उनकी कॉम्परेटिव एनाटॉमी और दूसरा पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट और उनकी कॉम्परेटिव एनाटॉमी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। और आपको बताते चलें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो इन सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो है पूरा एकदम नोट्स प्रोवाइड कराया था, उसको समझा के अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया था। तो उसी तरह आपको फिफ्थ सेमेस्टर का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपको मैं नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट पढ़ाने वाली हूँ। और आपका एक पेपर आप लोगों को दूसरी मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, जिसमें आप बीएससी के और सेमेस्टर्स को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक बना लीजिए, इस पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके टोटल जो पहला वो है पेपर, ठीक है, जिसका नाम है सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट रहेगा, नॉन कॉर्डेट, ठीक है, यहाँ पे नॉन कॉर्डेट एंड देयर कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। इसमें आपके टोटल 8 यूनिट्स हैं, जैसा कि आपके पहले से भी टोटल 8 यूनिट्स हर पेपर में रह रहे थे, उसमें भी इस तरह इसमें भी टोटल 8 यूनिट्स हैं। अब बात की जाए आपके पहले जो है यूनिट की, तो यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ से लेके सिलेंट्रेटा तक। आपको पता होगा प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर निमेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब हैं आपके। तो इसमें प्रोटोजोआ से आपको टोटल सिलेंट्रेटा तक पढ़ना है, जिसमें प्रोटोजोआ में आपको 3 एनिमल पढ़ने हैं, यूग्लीना, मोनोसिस्टिस और पैरामीशियम। उसी तरह बात की जाए पोरीफेरा में आपको एक एनिमल पढ़ना है, साइकॉन, और सिलेंट्रेटा में आपको पढ़ना है 2 एनिमल, ओबेलिया एंड ऑरेलिया, ठीक है। बात की जाए सेकेंड यूनिट के, इसमें आपको टीनोफोरा से लेकर निमेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ना है। टीनोफोरा का केवल आपको साइलेंट फीचर पढ़ना है, प्लेटीहेल्मिन्थ में फैसियोला के बारे में और टीनिया के बारे में पढ़ना है, और निमेटीहेल्मिन्थ्स में एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म के बारे में पढ़ना है। यूनिट थर्ड की बात की जाए तो इसमें एनिलिडा से लेकर आर्थ्रोपोडा तक आपको पढ़ना है। एनिलिडा में नेरिस और हिरुडिनेरिया के बारे में, और आर्थ्रोपोडा में पैलियोमॉन और सिकिस्टोसेरा लोकस्ट जिसको कहते हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब बात की जाए आपके यूनिट नंबर 4 की, तो इसमें मोलस्का से लेके हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, जिसमें मोलस्का में आपको लेमिलिडेंस, फ्रेश वाटर मसल और पाइला के बारे में पढ़ना है। और इकाइनोडर्मेटा में पेंटोसेरास एक्सक्लूडिंग डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट छोड़ के पेंटोसेरास का, इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश का आपको सब कुछ पढ़ना है। बात की जाए नेक्स्ट यूनिट की, जिसमें आपको पैरासाइटोलॉजी पढ़ना है। पैरासाइटोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज, कॉज, सिम्टम, कंट्रोल ऑफ द पैरासाइट एंड डोमेस्टिक एनिमल ह्यूमन, जैसे कि ट्राइपनेसोमा का, जियार्डिया का, वोकेरेरिया का, इन सारे जो है एनिमल्स का आपको स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी क्या होता है, कौन सा डिजीज़ ये कॉज करते हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है, इनका सिम्टम क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मूव किया जाएगा नेक्स्ट यूनिट की तरफ, तो इस यूनिट में आपको पढ़ना है वेक्टर और पेस्ट के बारे में, जिसमें आपको लाइफ साइकिल और उनका कंट्रोल पढ़ना है, किसका, गुंधी बग का, ठीक है। उसके बाद से और आपका नेक्स्ट है सुगर केन लेफ्ट होपर का, उसके बाद से रॉडेंट्स का, टर्माइट्स का, ठीक है, और मॉस्किटोज का, इनका कंट्रोल पढ़ना है। 7th यूनिट में आपको पढ़ना है इकोनॉमिक जूलॉजी पार्ट 1, जिसमें आपको एनिमल ब्रीडिंग और उनके कल्चर के बारे में पढ़ना है। एक्वा कल्चर, वाटर में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, पिसी कल्चर यानी कि जो फिश कल्चर होता है उसके बारे में, पोल्ट्री यानी कि जो पोल्ट्री में आपके आते हैं हैंस वगैरह, उनकी स्टडी करनी है, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड पार्ट में आपको सेरीकल्चर यानी कि सिल्क वर्म की स्टडी करनी है, एपीकल्चर यानी कि हनी बी की स्टडी करनी है, लैक कल्चर, लैक का जो कीड़ा होता है उसके बारे में, वर्मी कल्चर, और जो
वर्म्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। तो ये पेपर फर्स्ट हाफ का हो गया, इसमें टोटल 8 यूनिट की स्टडी करनी है। अब बात की जाए पेपर सेकंड की आपकी, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं, कोर्स टाइटल है आपका डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। कॉर्डेट की डाइवर्सिटी के बारे में और उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। इसमें यूनिट फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें आपको ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट और हेमीकॉर्डेट पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट के बारे में इनका फाइलम से लेके ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि किस तरह क्लासीफाई किया गया है इनको। हेमीकॉर्डेटा में आपको उनका जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और बेलेनोग्लॉसस, उसमें एक एनिमल पाया जाता है, उसकी स्टडी करनी है, जिसका हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट सब कुछ पढ़ना है उसका। ठीक, अब बात की होता है आपका पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड में जो आपका टाइटल है, कोर्स टाइटल, उसमें आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट और देन की जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है पहला यूनिट जो है आपका ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट एंड हेमीकॉर्डेट। इसमें ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है अप टू ऑर्डर तक। ठीक है, ऑर्डर तक। और हेमीकॉर्डेट में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डिटेल स्टडी करनी है एक एनिमल की, बोलाइनोग्लॉसस की। ठीक है, सबसे पहले आप हेमीकॉर्डेट का जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद बोलाइनोग्लॉसस एक इसमें एनिमल पाया जाता है, उसका पूरा हैबिट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ना है। बात कीजिए सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है, ठीक है, सिफाइलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट के बारे में। ठीक है, सिफाइलोकॉर्डेट का पूरा जनरल स्टडी करना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है। और उसमें एक एनिमल पाया जाता है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिऑक्सस भी कहते हैं, उसकी टोटल आपको स्टडी करनी है। ठीक है, अब बात कीजिए सेकंड पॉइंट की इसमें, तो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा का भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और उसमें एक एनिमल पाया जाता है हार्डमानिया। ठीक है, हार्डमानिया को आपको टोटल स्टडी पूरा सब कुछ करना है। अब बात की जाए नेक्स्ट की, तो जिसमें आपको क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स में आपके पूरे आते हैं रेप्टाइल स्पीसीज, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल। ठीक है, इनके ऑर्डर तक क्लासिफिकेशन और विथ एग्जाम्पल करना है। ठीक है, अब इसमें आपको फिर पढ़ना पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में और उनका बाइटिंग मैकेनिज्म, किस तरीके से वो काटते हैं उनके बारे में। नियोटनी और पीडोजेनेसिस के बारे में एम्फीबिया में आप पढ़ेंगे। डेंटिशन इन मैमल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट यूनिट की बात की जाए तो इसमें आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम में ओवरव्यू ऑफ एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जॉ सस्पेंसोरियम और विसरल आर्क के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिफ्थ यूनिट की बात कीजिए तो फिफ्थ यूनिट में आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उसमें एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। सिक्स्थ यूनिट में बात कीजिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में के बारे में, जिसमें स्किल, गिल्स, लंग्स, एयर सैक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं उनके बारे में। यूनिट सेवन्थ की बात कीजिए तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्लान ऑफ सर्कुलेशन, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट और एओर्टिक आर्क किस तरीके से हुआ है। फिर यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में पढ़ना, जिसमें सक्सेशन ऑफ किडनी, इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट, टाइप्स ऑफ यूटेराई। और फिर बात की जाए अगर आपका लास्ट यूनिट की, तो लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन के बारे में। नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ना है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल नर्व मैमल्स में। सेंस ऑर्गन में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर इन मैन। तो टोटल 8 आपको पढ़ने हैं कुल मिला के। कॉर्डेट में 8 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, उसी तरीके से टोटल नॉन कॉर्डेट में आपको 8 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो कुल मिला के टोटल आपको इसमें इस बार 16 यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर हो गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई आपके जो अब 2 ही सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, या तो जूलॉजी बॉटनी, या जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री, या बॉटनी के साथ केमिस्ट्री, जैसा भी आपको सही पड़ता है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। तो इस हिसाब से इस बार सिलेबस आपका डिज़ाइन किया गया है। तो होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।